मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा ही कफन चाहिए। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को मिलेगा। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! लो जी, नया दिन। आज हम जाएंगे शहीद भगत सिंह के घर पे, पर उससे पहले कल कपड़े धोए थे वॉशिंग मशीन में। जैसे अमेरिका में तो ड्रायर होता है कि गरम गरम कपड़े निकलते हैं, पर इंडिया पाकिस्तान वगैरह में वो वाले ड्रायर कम मिलते हैं। क्या भाई? मैं दिखाने वाली शायद दिखाई है ना, जड़ी लुकाने वाली शायद लुकाई है। नहीं, कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। लो जी, यहाँ पे सूख गए तो ओके। हाँ, उतार लो सम्मी जट। अच्छे सूख गए भैया। यार मैंने कल तो सम्मी जट के गाने सुने, बड़े पसंद आए मेरे को तो। अरे भाई आज भी सुनाएंगे, नए नए गाने सुनाएंगे। कल तो मिर्जा मिर्जा सुनाया है ना, वो ऊंचा ऊंचा। आज तुम्हें मोहब्बत वाले मीठे मीठे गाने सुनाए। चलो, स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज मैं हूँ पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में, और आज हमारा सफ़र फैसलाबाद से जाएगा लाहौर। लाहौर के बाद सफ़र चलेगा मुल्तान तक। आज पता नहीं रात के शायद 12 बज जाए मुल्तान पहुँचते पहुँचते, क्योंकि हमको मुल्तान आज पहुँचना ही है। लाहौर हमने घूम लिया था, फैसलाबाद पूरा घूम लिया, और टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से हम सीधा लाहौर से आज मुल्तान निकल जाएंगे। पर ये वीडियो होगी शहीद भगत सिंह के बारे में। आज हम जा रहे हैं शहीद भगत सिंह का घर विज़िट करने, जो कि पाकिस्तान में है, फैसलाबाद के पास। यहाँ पे 30-35 किलोमीटर दूरी है। और जो उनका गांव था वो दिखाऊंगा मैं आपको, जहाँ पे वो रहे हैं वो दिखाऊंगा, जहाँ पे पैदा हुए हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलो सफ़र को शुरू करते हैं। कल नासिर भाई की नई गाड़ी आ गई है, जो इतने दिनों से सोच रहे थे लेने की। ब्लैक कलर में फॉर्च्यूनर ले लिया है, शायद 2022 मॉडल है ये। चले नासिर भाई? चलो जी, करते अपने सफ़र को स्टार्ट। भाई पाजी तो जा रहे फॉर्च्यूनर में। अरे भाई मैं आपको कैसे अकेला छोड़ दूं? मैं तो खुश हो गया भाई, मेरे साथ मेरा भाई बैठ गया भाई। भाई मेरी तो जिंदगी बदल गई है। समी भाई, ये वाला भगत सिंह का घर क्यों है फेमस, थोड़ा बताओ। भाईजान इधर ये जो ज्यादा बड़ा घर नहीं है, हाँ, छोटा सा एक कमरा है, अच्छा, उसमें भगत सिंह की पैदाइश हुई थी। अच्छा, तो जन्म हुआ था। बर्थ प्लेस है ये? हाँ, ये बर्थ प्लेस है, ये इसलिए फेमस है। अच्छा, उसमें भगत सिंह की कुछ यादें रखी हैं, कुछ हिस्टोरिकल चीजें रखी हैं, फोटोज कुछ रखी हैं। जैसे गामा गाटा मारू का जहाज जब हुआ था, वो भी शायद आपको पता हो, उसकी कुछ फोटेज रखी हैं, असली फोटेज, जो पंजाब के लिए लड़ते लड़ते जिन्होंने अपनी जान दी है, शहीद हुए हैं, उनकी फोटेज रखी हैं उधर। अच्छा। बहुत चीजें हिस्टोरिकल हैं, आपको लेके जा रहे हैं उधर। तो यहाँ से घर विजिट करके हम जाएंगे लाहौर। लाहौर में आपको दिखाऊंगा भाई जिस कॉलेज में भगत सिंह जी पढ़े थे, और जिस चौक पे भगत सिंह जी को फांसी दी थी। खैर हम उसी चौक के पास 5-6 दिन रुके थे लाहौर में, शादमान चौक पे उनको फांसी दी थी, तो उसके बारे में वहीं जाके डिस्कस करेंगे। चलते हैं भाई, अब निकल गए हम फैसलाबाद से। ये देखो भाई, ये टोल टैक्स बिल्कुल लोकल सा बना रखा है। ये समी भाई से पूछते हैं, पहले दे दे पैसे। बस इन्होंने जुगाड़ लाया है। अच्छा, वो दे दिए उन्होंने, दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया। जिवें कहंदे भी फुदू लाया है अपना, रोज पैसे लभ जाते हैं बाबा, सारे 30 रुपये लाए हुए। ये तो बिल्कुल ही लोकल सा कुछ, मतलब ऐसी लोग नहीं, गवर्नमेंट का ना कोई पर्ची देनी इन्होंने, ना कोई गलबात। एवं कई जगह ते बने हुए ने साडे ना। अच्छा भाई, देख लो समी भाई पाकिस्तानी है ना, तो इनको भी गुस्सा आया कि भाई बिना ऐसे लोकल टोल प्लाजा कैसे, मतलब अनऑथराइज्ड कैसे खोल रखे, तो गुस्से में पंजाबी निकली।
तो ऐसा नहीं है कि भाई लोग कहते हैं कि भाई तू कंप्लेंट करता है, सब लोग अपने देश को अच्छा बनाने के लिए कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट नहीं करेंगे तो सुधरेगा नहीं। बिल्कुल। तो इन्होंने लगा रखे थे टोल प्लाजा की भाई बस जो आ रहा है, मतलब वही है गुंडे, मुफ्ती का काम लगा रखा है भाई, बहुत जगह पे लोगों का राज चल रहा है, गुंडा राज। चलो ये पहुंच गए भाई हिस्टोरिक हवेली सरदार भगत सिंह। ट्रैफिक रोक दिया पूरा। उधर मुड़ गए हैं। अच्छा भगत सिंह दी हवेली वाल नूं। हिंदी शहीद भगत सिंह की हवेली की तरफ हम मुड़ गए हैं। ये रोक ली है गाड़ी यहाँ पे। ओ भाई अभी पेड़ में ठोक देते हैं अरे भाई नहीं ठोकता भाई, क्या हो गया भाई। नासिर पाजी से पूछते हैं हम कौन से गांव में आ गए, क्या नाम है नासिर पाजी, कौन से गांव में आ गए? 105 GB बंगा। 105 चक हाँ बंगा। बंगा गांव में आ गए। भगत सिंह तक का जन्म है इस गाँव। कितना दूर है यहाँ से अब रोड से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ये गांव का अड्डा है ना, हाँ। तो मेन रोड से उतर के अंदर को जाता है। अच्छा चलो आ जाओ। यहाँ पे उसका जन्म हुआ था। यहाँ ये बोर्ड आ गया, क्या लिखा है भाई? 105 चक नंबर इस तरफ है, ऐसे लिखा है। भाई 105 चक बंगे गांव का नाम है। अच्छा बंगे। वो इस तरफ है। हाँ इस तरफ है साथ। हाँ गाँव पे चलो भाई चले, चल भाई। तेरे जट्टिए नहीं तेरे वाले जट दा। यहाँ बोर्ड आया है, ये शायद ओनर है ना? हाँ। ओनर ऑफ हिस्टोरिकल हवेली ऑफ सर भगत सिंह। हाँ। ये हमने एंट्री कर ली शहीद भगत सिंह के गांव में, जन्म भूमि में। जन्मभूमि में उनकी। भूमि आप क्या कहते हो भाई? जन्मभूमि कहते हैं मम्मी। जन्मभूमि हाँ, कहते हाँ। हैं। हाँ, ठीक है भाई, शुक्रिया भाई, आप ये कह लेते हो। ये देखो केले बेचने आ रखा है। ये गांव में जो आते होते हैं ना, ये बर्तन बेचने प्लास्टिक के, और ये बालों के एक्सचेंज में, कुछ एक्सचेंज में भी लेके जाते हैं ना ये। आपके भी होता है? हाँ हमारे भी होता है। कि बालों के बाल बहुत exchange महंगे में- हैं हमारे इधर। हाँ इंडिया में भी। लेकिन इन काट के नहीं देने। अच्छा हाँ जो वैसे जड़ते हैं ना, हाँ वो देने हैं। वो देने। अच्छा हाँ, जो कंगी में आ जाती है हाँ, हाँ, वो हाँ, लेते हैं, ये हाँ। दूसरे नहीं लेते। अच्छा नाई से नहीं लेंगे? नाई से नहीं लेंगे भाई, या नाई तो फिर अमीर हो जाए भाई। यहाँ पे उर्दू के साथ पंजाबी में नहीं लिखा, हिंदी में लिखा है। नीचे वो पंजाबी उर्दू है ना, शाहमुखी। शाहमुखी। इस तो शाहमुखी। ऊपर लिखा है ऐतिहासिक हवेली सरदार भगत सिंह शवास। तो भाई मैं तो शायद पहली बार हिंदी पढ़ रहा हूँ पाकिस्तान में। चलो आ जाओ। बोल तो सभी उर्दू रहे हैं पर वो पढ़ने में नहीं आती। शहीद भगत सिंह जी का जन्म था, वो हुआ था 27 सितंबर 1907 और उनको फांसी की सज़ा मिल गई थी। कहाँ गया? 23 मार्च 1931 को उनको फांसी लगा दी थी जब उनकी एज 24 साल थी। तो उसके बाद पार्टीशन के बाद ना, जो यहाँ से बंदे इंडिया गए थे उनको वहाँ पे लोगों के घर अलॉट करे थे, वहाँ से जो यहाँ आए थे उनको यहाँ पे अलॉट करे थे। तो यहाँ पे चौधरी फजल कादर विरकोड अलॉट किया था ये वाला घर। अब उनके फैमिली वाले देख रहे हैं इस घर को, चौधरी साकिब इकबाल, वो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। चलो आ जाओ अंदर चल के देखते हैं। तो बात क्या हुई थी, जब पार्टीशन हुआ था ना, तो जैसे वहाँ से जो लोग आए थे यहाँ पे कई लोग छोड़ के चले गए थे, उनके घर उन लोगों को अलॉट कर देते। अब वहाँ पे जो लोग छोड़ के चले गए थे, यहाँ से चले गए थे, उनको उन लोगों के घर अलॉट कर देते। ऐसा भी काफ़ी कुछ हुआ था। पाजी उसके बारे में थोड़ा और बता देंगे। अभी आप गिरा देते भाई। क्या बाजी? शिकंजी? नहीं शिकंजी नहीं रहा। ये रहो भाजी, ये क्या होता चलदा है? पिया? अच्छा गन्ने का ये जूस है भाई- क्या? हाँ, ये भाई गन्ने का जूस है, रहो। इसको हम रहो बोलते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हवेली के अंदर। सबसे पहले आते ही ये जो पेड़ है, कौन से वाला भला? ये वाला पेड़, ये बेली का पेड़ है जो शहीद भगत सिंह ने खुद अपने हाथों से लगाया था और कहते हैं इसी के नीचे बैठ के वो पढ़ते थे। चलते हैं घर के अंदर। 2 ही कमरों का घर है और यहाँ पे अभी सारा ये 9 साल पहले सारी फ़ोटोज़ वगैरह लगाई गई हैं। जितने भी दरवाजे हैं, ये दीवारें हैं, फ़र्श है, उसी टाइम का है सारा, बस छत चेंज करी गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये भगत सिंह जी की ओरिजिनल फ़ोटो है। ये है उनकी मम्मी की फ़ोटो, ये है उनके पापा की फ़ोटो, ठीक है। इनके साथ जिन्होंने शहीदी दी थी वो थे सुखदेव जी और राजगुरु जी। ये
तीनों लोग एक साथ जिनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में। फिर यहाँ पे राजगुरु जी की माता जी का फ़ोटो है, यहाँ पे सुखदेव जी की माता जी का फ़ोटो है। ये चंद्रशेखर आज़ाद आपको पता ही होगा, ये थे भगत सिंह जी के गुरु, मतलब इनको भगत सिंह जी अपना गुरु मानते थे। चलो ये दूसरा कमरा है जहाँ पे वही चरखा रखा हुआ है और ये चक्की रखी हुई है उसी टाइम की। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो लाहौर में अनारकली बाज़ार का पुलिस स्टेशन है उसकी ओरिजिनल फ़ोटो है। ये वाली ड्राइंग कर रखी है। उनका ये था कि भाई हर कैदी को किताब और अखबार मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, पढ़ाई करना सबका हक है। तो वो डिपिक्ट कर रहा है कि उनके हाथ में किताब है। उन्होंने ज्वाइन करी थी आज़ाद पार्टी, गदर पार्टी करी थी ना ज्वाइन। तो ये उनका उस पार्टी का ये फ्लैग था। तो यहाँ पे ये गदर पार्टी का इन्होंने लगा रखा, मतलब सारी चीज़ें प्रिंटेड हैं उसी टाइम के, मतलब उसी की कॉपी बना रखी है, एक तरह से रेप्लिका है सब कुछ ये। तो ये सारी चीज़ 9 साल पहले एज ए गैलरी बनाई गई है। ये वाला शायद ओरिजिनल होगा अखबार या नहीं। अच्छा यहाँ पे अखबार पे फ़ोटो छपी हुई थी। और मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था जो इनके हाउस ओनर हैं अभी, जिनको अलर्ट हुआ था उस टाइम पे। तो वो बता रहे थे इंटरव्यू में कि इनको जो कैनेडियन लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, जो सरदार लोग हैं, उन लोगों ने 50-50 करोड़ तक ऑफर करे कि ये वाला घर हमको बेच दो, पर उन्होंने अभी तक बेचा नहीं है। और कोई एंट्री फीस है इसके अंदर आने? फ्री है, इसमें कोई भी एंट्री फीस नहीं है। फिर मेरे को लग रहा है यहाँ से जब भगत सिंह जी को फांसी हो गई थी ना, तो उनके पेरेंट्स शायद इंडिया में शिफ्ट हो गए थे। उनका एक इंडिया में भी घर है जो मैं बाजी से पूछ के बताता हूँ आपको कहाँ पे इंडिया में। यहाँ पे लगी हुई है फोटो चंद्रशेखर आज़ाद जी की। इन्होंने जब पता ही चल गया था कि ब्रिटिश लोग इनको मार ही देंगे, तो उन्होंने खुद को ही गोली मार के अपनी जान दे दी थी कि मैं ब्रिटिश की गोली से नहीं मरूंगा, अपनी से ही मर जाऊंगा। जो घर की बात करें ना, पहले जैसे ये लायलपुरा है, पहले नहीं था, ये जंगल था इधर। ये अंग्रेज सरकार ने 80-90 में नया शहर बसाया था। तो नहरें निकाली और उधर से उस पंजाब से लोगों को इधर लेके आए। अच्छा। जैसे हमारी फैमिली, भगत सिंह की फैमिली उस टाइम इधर आ गई इस गाँव में। अच्छा, पहले वो इंडिया ही रहते थे? इंडिया रहते थे। फिर पार्टीशन जब हो गई, तो पार्टीशन के बाद फिर वो अभी इंडिया में चले गए। कटकट कला। हाँ, तो ये बात मैं बतानी ना भूल गया कि जो फैसलाबाद का शहर है ना, ये बसाई 1890 के बाद है, क्योंकि ब्रिटिश लोग वहाँ से 1890 में पंजाब से काफ़ी सारे लोगों को लेके आए थे इस शहर को बसाने के लिए। तो भगत सिंह की फैमिली उन फैमिलीज़ में से एक थी जिनको ब्रिटिश लोग 1890 में इंडिया, मतलब जो आज के टाइम का इंडिया, उस टाइम तो पूरा इंडिया था, उस टाइम के इंडिया से यहाँ पे उठा के लेके आए थे ये शहर बसाने के लिए फैसलाबाद। फिर जब पार्टीशन हो गया तो भगत सिंह जी की फैमिली वापस से इंडिया ही मूव हो गया। मतलब उस टाइम जब 1931 में उनको फांसी हुई होगी, तब तो ये पूरे का पूरा ब्रिटिश इंडिया ही कहते थे, पाकिस्तान कुछ था नहीं। ये पार्टीशन के बाद नया देश बना था। तो ये था भगत सिंह जी का पुरानी हवेली का घर। चलो जी, भगत सिंह जी का घर हमने घूम लिया जहाँ पे वो पैदा हुए थे। अब चलते हैं लाहौर, जहाँ पे दी गई थी उनको फांसी, और कॉलेज भी दिखाएंगे जहाँ पे भगत सिंह जी ने अपनी पढ़ाई करी थी। गांव से निकलते निकलते एक जगह यहाँ पे रुके हैं जहाँ पे कच्चा कोठा सा बना रखा है। ओए, उठ गई भैंस। हाँ जी, अच्छा बताओ। की जगह थी, भगत सिंह जी की जगह थी ये? भाई सही तरह बताएंगे। अच्छा, इसलिए यहाँ पे रुके हैं। ये देखो, ये पूरी ज़मीन भगत सिंह की फैमिली को अलॉट हुई थी। जैसे मैंने बताया 1890 में यहाँ पे लाया गया था उनको। तो जब भगत सिंह जी छोटे ही थे तो उनका शुरू से ही था कि भाई अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब बातें करना, और मतलब कि आज़ादी चाहिए हमको। तो एक दिन ना खेत में भगत सिंह जी दबा रहे थे लकड़ी का छोटा सा कुछ मतलब औजार, वेपन टाइप, वो दबा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बीज बोते हैं तो मतलब फसल बन जाती है, बड़ी हो जाती है बीज से, तो अगर मैं ये बोऊंगा तो वेपन्स निकलेंगे और उससे मैं अंग्रेज़ों को मारूंगा।
तो ऐसा था, मतलब उस टाइम वो बच्चे थे ना, 1900 मतलब ये मान लो 10-12 साल के होंगे तब वो ऐसा कर रहे थे। तो किसी ने देखा होगा तो पूछ रहे थे उससे कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों दबाने लग रहा है। तो उन्होंने कहा था कि ये मैं दबाऊंगा तो उसमें से मतलब वेपन्स बन जाएंगे बड़े होके, जैसे पौधे बड़े हो जाते हैं। बच्चे थे तो मतलब बच्चा ऐसे सोचते हैं। तो ये सोच सकते हो आप, उस टाइम पे जब वो इतने छोटे थे तब से उनके दिमाग में था कि भाई मेरे को आज़ादी चाहिए इन ब्रिटिशर्स से। वो आज़ादी देख तो नहीं पाए इंडिया को आज़ाद होते हुए, पर उनका काफ़ी बड़ा हाथ था इंडिया की आज़ादी में। तो मेरे को पहले लगता था कि जैसे कि मान लो यहाँ पे जो हिंदू के घर थे या सिख के घर थे उन पे मुस्लिम लोगों ने आकर कब्ज़ा कर लिया जब पार्टीशन के बाद आए। तो ऐसा नहीं है भाई, पार्टीशन के बाद जो हुआ था ना वो हुआ था कि जो वहाँ से लोग आएंगे उनको यहाँ पे जो बंदे छोड़ के जाएंगे ना वो वाला घर दिया जाएगा, और यहाँ से जो लोग छोड़ के जाएंगे वहाँ से जो मतलब घर खाली होंगे वो वाला घर दिया जाएगा। कुछ ऐसा हुआ था। पाजी थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे इस चीज़ में पाजी का, क्योंकि हुआ था ऐसा। पाजी एक बात बताओ, जैसे जब पार्टीशन हो गया था तब कई बार ऐसा हुआ था ना कि वहाँ की ज़मीनें दी गई थी कि आप वहाँ से इतनी ज़मीन छोड़ गया तो आप यहाँ पे ज़मीन ले लो। कुछ ऐसे अलॉट हुई थी, वो कागजों में अलॉट हो गई थी, उसके बाद लोगों ने अपनी ले ली थी ज़मीन। अच्छा। कुछ कागज आज भी मौजूद हैं जो मतलब जो उस टाइम ले नहीं पाए ज़मीन, तो वो आज भी अलॉट हो रही हैं। उनके जो जैसे पोते हो गए तो वो अपने डॉक्यूमेंट जो उर्दू में है या कुछ भाषा में तो उसको कराते तो मतलब यहाँ से अगर कोई हिंदू गया होगा तो वहाँ पे से जो इंडिया में होगी जो वहाँ से मुस्लिम आएगा उसकी ज़मीन अलॉट होगी, मतलब वो एक्सचेंज होगी एक तरह से। मतलब ये कुछ ऐसा था, ऐसा नहीं था कि कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं था, एक्सचेंज। हाँ मतलब कानूनन तो नहीं था, पर क्या पता उस टाइम करा भी हो किसी ने जिसके जोर होगा। राणा साहब थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे जी। हाँ जी। अच्छा, ये आप पूछ रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी के बेस पे यहाँ पे ना यूनिट का हिसाब था कि प्रॉपर्टी उधर से अगर अच्छी है तो आपको इधर भी अच्छी मिल रही है। अच्छी प्रॉपर्टी अगर आपको उधर से प्रॉपर्टी जो आपकी जमीन है जरखेज नहीं है तो उसके हिसाब से आपका रेट लगता था यूनिट का। अच्छा, ठीक है ना, उस हिसाब से वैल्यू बना के उसके मुताबिक। यहाँ जो अमीर बंदा था उसी हिसाब से इंडिया में अलॉट हुई होगी उसको, और वहाँ पे जो जरखेज की बात कर रहे हैं। किसकी? जरखेज की, अच्छी जमीन की, अच्छा, जिसकी पैदावार ज्यादा थी। अच्छा ठीक है। उसी के हिसाब से अगर वो फर्ज करें वो इधर आया इस इलाके में, अगर इधर उसकी जमीन अच्छी नहीं है इस इलाके की तो इसको अगर वो उसके 4 एकड़ थे इधर उसको 6 एकड़ मिले, 8 एकड़ मिले, ज्यादा मिले। अच्छा, ज्यादा मिले, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर उधर से उसकी कमजोर जमीन थी इधर आया, ये वाली अच्छी जमीन है तो उसको कम मिले, ठीक है। तो बाकी ये भी हुआ, और बाकी तो ज्यादा मतलब घर का कैसे हुआ होगा आपको क्या लगता है? किसी का बना बनाया घर हो? हाँ, वो घर के हवाले से ऐसा था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी जितनी आपकी जमीन है 12 एकड़ है, 20 एकड़ है, उसके हिसाब से उतना बड़ा घर और पक्का घर। अच्छा। तो पीछे से आते थे कि मैं पीछे जो बना हुआ है ना सीमेंट वाला घर छोड़ के आया हूँ, पक्का कच्चा नहीं था। अच्छा, तो वो वहाँ पे भी वही यही बड़े वाले घर किए उन्होंने। ठीक है। इस तरह की था वो, जिस तरह का उनकी प्रॉपर्टी में सबूत है उन्होंने यहाँ पे उसको अलॉट कर दिया। तो उस टाइम बने होंगे भाई दस्तावेज, यहाँ से बनवा के लोग लेके गए होंगे उस तरफ की दस्तावेज, देखो जी हम वहाँ पे ये चीज़ छोड़ के आए, ऐसा ऐसा करता तो हमको इसी हिसाब का घर वहाँ पे दो। तो मतलब वो ये अपना घर तो अपना ही रहता है, पर अब जो हुआ सो हुआ। चलो आगे चलते हैं, लाहौर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आए हम नासिर भाई के दोस्त के घर पे। आपका नाम क्या है? अंजरा। तो यहाँ पे देसी खाना आया है। राणा साहब आप बताओ क्या दे रहे थे आप? ये शक्कर है, शक्कर में घी है देसी, अच्छा, मिक्स किया हुआ, इसमें डालना है, इसमें डालना है, और ये साथ लस्सी है, नमकीन, और इसके साथ पराठा खाना है। हाँ, जैसे वो घी डाल के। हाँ जी, घी के साथ किया हुआ। ठीक है। आपको यही पा देता हूँ, ये है ना जो हाँ। आपको कम पचेगा। अच्छा, ठीक है, वो ठीक रहेगा। ये मक्खन है, अच्छा, इसमें मिक्स है, लेदर से भी खा सकते हैं आप। ठीक है। मैं आपके साथ वादा करता हूँ, इसको मैं मुकाऊंगा। तो यहाँ रुके थे नासिर भाई के दोस्त के घर पे, थोड़ा खाना वाना खा लिया। अब आगे निकलते हैं, गांव था ये भी। अब यहाँ से मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। लो जी, यहाँ पे लिया था मोटरवे के साइड में ब्रेक। हर जगह ये कंफर्ट टॉयलेट होती है, पब्लिक होते हैं, कंफर्ट वाले के 70-80 रुपये लेते हैं। ये बसेस वगैरह उस तरफ रुकी हुई हैं। चलो, ये जो देख रहे हो ना सर्विस एरिया बड़े बड़े बनाए, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना चाइना, ये उसका हिस्सा है, इसलिए बनाएंगे कल को
जब ट्रेड अल्लाह करे खुलेगा, गुजरात से इंडिया से होता हुआ इधर को जाएगा तो बड़े बड़े ट्रक आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी तो फुल स्पेस है। अच्छा, उस कॉन्सेप्ट से खुला खुला बनाया। ओके। तो ये पहुंच गए हम लाहौर और भाई ये है पूरी कचहरी। कचहरी का है वो वाला गेट और इस गली में से निकल के भगत सिंह जी ने जॉन सॉन्डर्स को गोली मारी थी। जॉन सॉन्डर्स को गोली इसलिए मारी थी क्योंकि उनको बदला लेना था लाला लाजपत राय जी की मौत का। फिर यहीं पे पास में यूईटी कॉलेज है, वहाँ पे वो पढ़े थे। पहले नाम नेशनल कॉलेज था, अब चेंज करके यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया उस कॉलेज का, तो वहाँ चलेंगे। तो यहीं से आए थे वो, इसी सड़क पे से निकल के। और यहाँ पे जॉन सॉन्डर जो उस टाइम मतलब ब्रिटिश पुलिस में एसपी रैंक पे था, मतलब काफ़ी ऊंची पोस्ट पे था, उसको यहाँ पे गोली मारी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने जॉन सॉन्डर्स की मौत के लिए ही भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा सुनाई थी। भाई भगत सिंह जी का कॉलेज ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, इसके सामने ही इसी मोहल्ले में कोई ब्रैडलो हॉल दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल तंग मोहल्ला है, पहले खुला खुला होता होगा, अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से थोड़ा तंग हो गया है। तो हमने गाड़ी लेके गए, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, इसलिए पैदल जाके ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिलता है तो ठीक है, वरना शादमान चौक चलेंगे जहाँ पे उनको फांसी दी गई थी। यहाँ पे आ गया, अब इनका क्या फंस गया, इनकी बॉल फंस गई भाई। यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये है भाई ब्रैडलो हॉल, जो कि अब पूरी तरह बंद हो चुका है। ये वाली बिल्डिंग थी, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो यहाँ पे भगत सिंह जी पढ़े थे, पर अब ये ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि पहले इसका नाम नेशनल कॉलेज होता था और अब चेंज करके यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया है। और इसमें अभी है भी नहीं कुछ भी। नासिर भाई गाड़ी नहीं लेके आया, पैदल ही आ रहे हैं। साइड में से देखो बिल्डिंग, यार तब की बिल्डिंगों की बात ही अलग थी। पता नहीं देख के इतना मज़ा क्यों आता है। अंदर चलते हैं चलो। ओहो, अंदर तो अब कुछ और ही मामलात चल रहे हैं। भाई मैं नासिर भाई को बता रहा था, भाई इंडिया में भी ऐसा जाम लगा देते, दो दो लाइन बना के आ जाएंगे। तो भाई यहाँ पे लोगों को बड़ी जल्दी यार। काम कोई नहीं है, जल्दी बहुत है। उधर जाके खड़े होके ऐसे देखने लग जाएंगे ऊपर को। काम कोई नहीं है, जल्दी है जाने की। जल्दी है बस लोगों को जाने की, जाम लगाने की, वो काम कोई नहीं है। ओ भाई ये क्या चल रहा है? ये तो पाकिस्तानी जहाज में बच्चे चढ़ गए चौक के बीचों बीच। यार हम 7-8 दिन थे लाहौर में, ऐसा माहौल नहीं देखा था। ये क्या कर दिया यार? लो जी वापस आ गए हम अपना लाहौर में, शादमान चौक में। बड़ी याद आ रही थी इस ऑफिस की भाई। 1 हफ्ता रुके थे यहाँ पे। आज तो खैर निकल जाएंगे मुल्तान के लिए, अभी निकल जाएंगे शाम को ही, ताकि रात तक पहुँच जाएं। यहाँ गोलगप्पे खाए थे, अभी दोबारा खा लेंगे। अब चलते हैं भाई जहाँ पे फांसी दी थी भगत सिंह जी को और सुखदेव को और राजगुरु जी को। तो ये जो पूरा एरिया पहले होता था ना, ये लाहौर जेल का होता था और इनको बीचों बीच पब्लिक के सामने फांसी दी गई थी। वो इसलिए दी गई थी ताकि जो जनता है उसके दिल में खौफ बना रहे। किसी ने अंग्रेज मतलब वो सिपाही को मारा या फिर अंग्रेज को मारा है ना, तो तुम कोई बगावत ना करे। तो तुम हाशर देख लो कैसा किया कि लोगों के जेल के बाहर था ये, है ना, जेल के अंदर नहीं, लटकाया बिल्कुल, मतलब पब्लिक के सामने था कि देख लो ये हाल होएगा अगर हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश करी। तो ये है शादमान चौक। हम इससे मतलब पूरे 1 हफ्ता यहीं से हम गुजरे हैं और यहाँ पे उनको फांसी दी गई थी तीनों को 23 मार्च 1931 में। देनी 1 दिन बाद थी, 1 दिन पहले कर दी थी ताकि लोगों को कम पता चले और कोई बगावत ना करे कि फांसी क्यों दे रहे हो, तो 1 दिन पहले ही कर दिया गया था। तो ये है चौक वो, अभी ऐसा बन गया है। लेटेस्ट देख लो, वहाँ मस्जिद है, यहाँ सम्मी है। तो यहाँ पे होती है भगत सिंह जी की ज़िंदगी ख़त्म और जो उन्होंने आज़ादी के लिए जो लड़ाई छेड़ी थी, मतलब सहयोग किया था, पहले से चल रही थी आज़ादी की लड़ाई, उसमें उन्होंने सहयोग किया था। वो करके हमको 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों को आज़ादी मिल गई थी। तो अब चलते हैं मुल्तान की तरफ।
अभी हम थोड़ी रेस्ट करेंगे ऑफिस, फिर मुल्तान जाएंगे। मैं बता दूं, इस चौक में दी थी फांसी, क्योंकि लोगों में डर फैलाने के लिए ना सरेआम चौक में फांसी दी थी। बिल्कुल थोड़ा आगे जाके जेल है, जिस जेल में रखा गया था। जेल अभी ऑपरेशनल है। एक दिन पहले दे दी थी। हाँ, आप जाना चाहते हो जेल तो दिखा सकता हूँ आपको, मतलब लेकिन बाहर लेके आने की जिम्मेदारी नहीं होगी। नहीं रहने दो। तो यहाँ पे भगत सिंह जी की ज़िंदगी ख़त्म तो हो गई थी, पर वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। हम आज भी देख लो कितने साल हो गए उनको यहाँ पे फांसी दिए हुए, लगभग 90 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और हम आज भी उनकी याद में यहाँ पे आए हैं। और जो भी बंदा शादमान चौक देखता है तो याद करता है कि यहाँ पे भगत सिंह जी को फांसी दी गई। गोलगप्पे खिलाने आ गए वकास भाई, हमको खा लिया हमने तो, खिलाने आ गए। गुंडे वाला हेयर स्टाइल दोबारा से, कौन सा गुंडे वाला। भाई लाहौर पहुंचते ही भाई आ गए थे। ये वैसे तो कराची से पर नीचे ही रहते हैं ना, तो आपके भाई ने बोला मेरे से मिलने को। जी, आपने वीडियो डाली थी तो मैंने देखा कि आप हमारे एरिया में घूम रहे हैं। अच्छा। मैंने मालूम कराया, तो पता पड़ा कि आप इधर हमारे फ्लैट में रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर मेरे भाई को तो आप पहले पसंद थे, अच्छा। वीडियोस आपके सारे देखते थे, तो उन्होंने कहा इनसे मिलना लाजमी है। अच्छा, पसंद क्या भाई, शादी करना चाहते हैं मेरे से? नहीं आप क्या नाम है, ट्रैवलिंग करते हैं ना, हाँ जी, वो हाँ जी। देखते हैं कि आप किस तरह से मतलब सारा रिलीजन दिखाते अच्छा, अपना आपका नाम तो बताओ। मेरा नाम फरदीन खान। और आपके छोटे भाई का? उसका नाम शहन खान। शहन खान। चलो भाई शहन भाई, आपके भाई आ गए मेरे से मिलने। आपका नाम भाई? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस। चलो ठीक है भाई। भाई हम पहुंच गए थे मुल्तान, खाना वाना खा लिया सबने। मैं तो बहुत थका हूँ। वकास भाई कल घुमाएंगे हमको मुल्तान का शहर। अभी घूमे नहीं हो आप भी नहीं घूमे हो? कल ये भी पहली बार घूमेंगे। हमने ना 6 बंदों ने ब्लॉग बनाना है। हाँ। तो एक ही चीज़ तो नहीं है हर किसी के पास, आपने सबने हमारा ब्लॉग देखने जाके। अच्छा, सबसे पहले मैं डालूंगा। पार्सल ले लो भाई। अच्छा, ये मेरा फिर वही। तो चलो इस वीडियो को रखते हैं तक, अब आपको मिलेंगे कल।